बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसराइल के फाउंडर डेविड बेन गुरियन इन्होंने कहा था कि हमें कभी किसी अरब से ख़तरा नहीं है, हमें ईरानियों से ख़तरा नहीं है। अगर इस रुए ज़मीन पर इसराइल को किसी से ख़तरा लाक हो सकता है तो वो है सिर्फ पाकिस्तानी। ये पाकिस्तानी अपने से ज़्यादा, अरबों से भी ज़्यादा उनके वफादार है और ये बहुत ज़्यादा इस्लाम के पूरे लफ्ज़ों में उम्मत मुस्लिमा की सरबराही के हकदार बने फिरते हैं। अगर इसराइल ने इनको दिफाई टेक्नोलॉजी के अंदर, दिफा के अंदर मजबूत होने से रोक दिया और इनको आगे बढ़ने से रोक दिया तो फिर इसराइल को दुनिया की कोई ताकत भी सुपर पावर बनने से नहीं रोक सकती और इनको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। मुसलमानों में सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क है और वो है पाकिस्तान। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए ये शख्स ये बात कब कह रहा है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। 1973 के अंदर इस शख्स का इंतकाल हो जाता है और 1973 के अंदर इंतकाल होते वक्त याद रखिएगा पाकिस्तान दो टुकड़े हो चुका था। लेकिन आफरीन है इस शख्स के ऊपर। एक तो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, दूसरा ये फाउंडर है इसराइल का, तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी जहानत की इंतहा देखिए कि जवाल था पाकिस्तान का, पाकिस्तान टूट रहा था, लेकिन उसने कहा ये अरबों से ज़्यादा अरबों का वफादार है और ये उम्मत मुस्लिमा की सरबराही चाहता है, इससे बच के रहना। अब इस सूरत हाल के अंदर इसराइल ने बड़ी कोशिशें की, बहुत ज़्यादा कोशिशें की। इवन कि आपको परवेज़ मुशर्रफ का क्लिप सुनवाएंगे जिसके अंदर वो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से क्या बात कह रहे हैं। मुशर्रफ दौर में मामला काफ़ी हद तक तय हो रहे थे और उन मामलात के अंदर ऐसा नहीं था कि इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे, लेकिन एक शुरुआत हुई थी कि ओपनली पहली दफ़ा एक मीटिंग हो। और आपको याद होगा कसूरी ने इसराइल के अहम तरीन वजीर से मुलाकात भी की थी। इस सूरत हाल के अंदर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इसको बताने से पहले आपको एक चीज़ समझा दें कि सऊदी अरब से लेकर और जितने चाहे शाम के हों चाहे यूएई के हो, कई सालों से खुफिया होती हैं मुलाकातें और उन मुलाकातों को खुफिया ही रखा जाता है। अब आकर ओपन हो रही हैं। यानी मिसाल के तौर पर नेतन्याहू 2018 से यूएई के दौरे कर रहे थे, लेकिन तस्लीम 2020 के अंदर हुआ। अब जो सबसे बड़ी खबर हकीकत टीवी के चैनल से आने वाली है उसको आपने दिल थाम के सुनना है कि नेतन्याहू और यूसी कौन, ये बेसिकली मोसाद के चीफ हैं, ये इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं गल्फ कंट्री के अंदर और इस मुलाकात को सीक्रेट रखा जाएगा। ये उनकी ख्वाहिश और पाकिस्तान को पैगाम है कि वो मुलाकात करना चाहते हैं गल्फ कंट्री में और इस मुलाकात को मुकम्मल तौर पर उसमें अमेरिका गारंटी देगा और अरब ममालिक उसमें गारंटी देंगे कि इस मुलाकात को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा जाएगा। और इसके अलावा वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ की मोसाद से मुलाकात के भी ख्वाहिशमंद हैं। वो भी एक गल्फ कंट्री में चाहते हैं, यानी यूएई दुबई के अंदर। और इसके अलावा जो सबसे लास्ट ऑप्शन है वो ये कही जाती है कि अगर ये मुलाकातें नहीं आप कर पाते तो एटलीस्ट इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर और शाह महमूद कुरैशी की गल्फ कंट्री में एक मुलाकात करवा दी जाए। अब ये इसराइल की इतनी ज़्यादा ख्वाहिश है जिस पर वो अरब ममालिक पर प्रेशर डाल रहे हैं, पाकिस्तान को पैगाम दे रहे हैं कि आप ये मुलाकात करें। जिस तरह हमने यूएई और सऊदी अरब की तमाम मुलाकातों को सीक्रेट रखा था, इसको भी रखा जाएगा। एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, ये बात आपने समझनी है। सऊदी अरब के बहुत सारे अहम तरीन रहनुमाओं से मोहम्मद बिन सलमान से पहले भी मुलाकात हो चुकी है इनकी। यूसी कौन जो मोसाद का चीफ है उसकी भी हो चुकी है। इस मुलाकात को मोहम्मद बिन सलमान की ख्वाहिश पर डिस्क्लोज किया गया था, ये याद रखिएगा। इसराइल ने डिस्क्लोज किया, फैसल बिन फरहान ने डिनाई किया, जबकि बाद में इसराइल के अंदर से ये बात उठी और उसके बाद सऊदी अरब ने भी इसको इंडोर्स किया, यानी उसके भी एडवाइजर्स ने कहा कि मुलाकात हुई है। ये पूरा एक खेल होता है आपको प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग के जरिए आगे ले जाने का। अब ये पेशकश की गई है कि इमरान खान की गल्फ कंट्री में मुलाकात हो जाए और उस मुलाकात को मुकम्मल तौर पर रखा जाएगा खुफिया। बावजूद इसके कि नेतन्याहू ये बात क्लियर कर चुके हैं। 2018 में वो आए थे इंडिया के टूर के ऊपर और उन्होंने आकर कहा था कि देखिए पाकिस्तान किसी सूरत हम इसको अपना दुश्मन नहीं समझते। ये टाइम्स नाउ पर इंटरव्यू आते, इसका टिकर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। हम पाकिस्तानी को अपना दुश्मन नहीं समझते, हम उनके साथ ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं और हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान भी इसराइल को अपना दुश्मन ना समझे, ये मिलकर तरक्की करेंगे। अब आपको हकीकत भी तमाम तफसीलात बता चुका है।
इस वक्त सूरत हाल ये है कि नेतन्याहू ये चाहते हैं कि आप तस्लीम बेशक ना करें, लेकिन कम से कम एक मुलाकात करें, एक इंटरेक्शन हो जाए। उसके बाद हो सकता है आपका माइंड बदले, चीज़ें हम सामने रखी जाए, एक ताल्लुका, मतलब वो चाह रहे हैं एक चैनल बैकडोर जो है वो खुलना शुरू हो जाए। अगर इमरान खान की मुलाकात नहीं होती तो कम से कम इंटेलिजेंस एजेंसियों के चीफ की मुलाकात हो जाए। ये भी नहीं होती तो एटलीस्ट अगर आप कोई काम कर सकते हैं तो वो फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकातें करवा दें, यानी शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर से हो जाए। इसके बाद वो चाहते हैं कि आपसे बैठकर हम मामला तय करें कि क्या चीज़ें, सिचुएशन निकल सकती है जिस पर फ़लस्तीनियों को भी हक मिल जाए, उसके बाद आप हमें तस्लीम करें। अब एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है जिसके बाद पाकिस्तान को कहा जाएगा कि देखिए आप तो ये कहते थे हम तैयार हैं। ये महमूद अब्बास की जगह, याद रखिएगा महमूद अब्बास फ़लस्तीनियों के साथ मुखलिस नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। वो इंडिया के साथ सगा हो सकता है, पाकिस्तान के साथ नहीं। महमूद अब्बास की जगह एक पपेट लाने की कोशिश हो रही है जो बहुत ज़्यादा प्रो इसराइली हो। देखिए फ़लस्तीन के जितने भी हैं वो ऑलमोस्ट प्रो ही रहे हैं, लेकिन ये जो लाने की कोशिश की जा रही है आप समझ लीजिएगा कॉपी हो किसी इसराइली की, लेकिन बज़ाहिर आपको नजर आए कि फ़लस्तीन का ये सदर है और उस शख्स के थ्रू ये मामला तय हो कि कोई ऐसी सेटलमेंट हो जाए फ़लस्तीन के दरमियान जिसमें फ़लस्तीनी ये कहें कि देखिए हमें इसराइल ने अब ये जितना दे दिया हम इस पर खुश हैं, लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर बाकी ममालिक भी इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाए। ये असल में अब प्लानिंग चल रही है। इस सूरत हाल के अंदर ये चाह रहे हैं कि इमरान खान बैठे और उनसे मुलाकात हो और इस मुलाकात के अंदर वो चीज़ तय करें कि आप किसी तरह हमारे साथ बैठकर ये चीज़ें तय करें कि कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। हम आपके साथ बैठकर एक डायलॉग स्टार्ट करना चाहते हैं। डिफरेंस हमारे रहेंगे लेकिन एक बातचीत का मरहला तो हल हो। एक बात याद रखिएगा, जिस दिन ये मुलाकातें, ये तमाम चीज़ें, सब कुछ होगा, हकीकत भी आपको बता देगा। और एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, अगर आप इसराइल को तस्लीम करते हैं तो फिर याद रखिए आप दज्जाल के कैंप में हैं। फिर आप ये गज़वा हिंद आपके थ्रू नहीं होना, ये ज़हन में रखिएगा। अफगान तालिबान की विक्ट्री है, वो जाए पाकिस्तान के किसी थ्रू जाए, लेकिन ये गज़वा हिंद फिर आपके नसीब में नहीं आएगा अगर आप ये गलती करते हैं। और इस गलती को मत दोहराइएगा, क्योंकि आप एक दफ़ा तस्लीम करेंगे तो क़यामत तक फिर जो ग्रुप तस्लीम करेगा या जो करेगा वो फिर कभी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेरों में खड़ा नहीं हो सकता। ये ज़हन में रखिएगा। आपको अगर कुछ भी, क्या लालच आपको देंगे, आपके सामने अफगान तालिबान है, आपकी ज़मीन के नीचे ऐसे ऐसे खजाने छुपे हैं कि सारी ज़िंदगी इसराइल वो चीज़ कमा ही नहीं सकता जो आप कमा लेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना, इसराइली जब आए थे याद रखिएगा सहरा था, उस भटकते हुए सहरा को उन्होंने दुनिया की बेहतरीन चीज़ बना लिया आर्टिफिशियल तरीके से। आपके पास तो नेचुरल चीज़ है, आपके पास तेल है, ऑयल है, आपके पास सोना है, गैसेस है, मिनरल्स हैं जो अभी फ्यूचर में यूज़ होने, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ ये कि फ़लानी जंग आप पर आ जाएगी, वो आ जाएगी, इसलिए आप ये नहीं करें। आप अल्लाह के आसरे पे लड़े, अफगान तालिबान से सीखे, अल्लाह ने उनको फतह दी है, अल्लाह आपको भी फतह देगा। और इस मुलाकात के तहत अगर ये कभी ज़िंदगी में याद रखेगा, मुलाकात हो जाती है तो फिर उसके बाद आप भूल जाइएगा। देखिए पहले वाली मुलाकातें बिल्कुल और थी, अब की मुलाकातें डिफरेंट। अब जाते जाते आपको सिर्फ एक छोटा सा परवेज़ मुशर्रफ का क्लिप सुनवा दे। बहुत सारे लोग कहते हैं उन्होंने मामला तय कर ली थी, सुनिए जरा वो कहते क्या है। मुशर्रफ साहब, हमें इसराइल को तस्लीम करना चाहिए पाकिस्तान को? है जी, समझा नहीं। आखिरी में 2-3 सवाल छोटे पूछ रहा हूँ। पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करना चाहिए? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं कर सकते हम। ये मेरे नाम से बड़े आ रहा है कि मैंने कहा है, बिल्कुल मैंने ये नहीं कहा है, इस वक्त हो भी नहीं सकता है ये। हम अभी इसराइल को नहीं तस्लीम कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें किसी मुल्क के साथ, इंक्लूडिंग इसराइल, ना तो उस मुल्क के जाकर झोली में बैठे, ना उससे दुश्मनी लें, ठीक है, कि वो हमारे खिलाफ एक्टिविटी करे। और इसराइल और ये जूइश कम्युनिटी जो है, ये इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है मीडिया में, बैंकिंग में, फाइनेंस में। तो हम जब इनके खिलाफ होते हैं तो ये खामखा में हमें दुनिया में नुकसान उठाना पड़ता है हमें। तो क्यों हम नुकसान उठा रहे हैं? इसलिए एक वो जो है ना मिडिल पाथ, वो मैंने जरूर रेकमेंड करता हूं मैं हमेशा। नहीं, जो राइटिस्ट सर्कल्स हैं वो बड़े तनकीद करते हैं, जो राइट के एलिमेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि इसराइल तो एक इस्लाम दुश्मन स्टेट है। और मुशर्रफ साहब ने अपने दौर में भी 2005 में कसूरी साहब को भेजा, हाथ पाथ मिलवाया। तो इसराइल एक इस्लाम दुश्मन मुल्क है मुशर्रफ साहब? देखिए, कोई ये मैं दुनिया के इंटर स्टेट रिलेशंस में मेरा जो एक्सपीरियंस है, कोई किसी के साथ लव अफेयर नहीं है किसी का, ठीक है, ना कोई किसी से दुश्मनी करता है। हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट होते हैं
अपने इंटरेस्ट हैं दूसरे मुल्क के साथ, जहां वो इंटरेस्ट का मिलाप होता है उधर दोस्तियां होती हैं, जहां उन इंटरेस्ट का क्लैश होता है उधर वो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। तो ये कहना कि कोई सबके ही खिलाफ है, आई डोंट थिंक सो। यहाँ बहुत से अरब मुल्क जो डायरेक्टली कंसर्न है उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं इसराइल के, अगर नहीं है तो मेल मिलाप हो रहा है, उनसे बातचीत हो रही है, बिहाइंड डोर हर चीज हो रही है। एक हम ही हैं जो हमने वैर उठाई हुई है और अपने आप का नुकसान करते फिर रहे हैं। आपने ये कहा कि आप एरियल शेरॉन के बड़े फैन हैं, ये कहा आपने इसराइल के एरियल शेरॉन के का फैन हूं मैं, ये कहा आपने किसी इंटरव्यू में? एरियल शेरॉन के क्या कहा? मैं बड़ा फैन हूं, ये बड़ा कोट हुई आपके नाम से। मैंने उनकी तारीफ एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मिलिट्री, ये जो 3 जंगें हुई हैं अरब इसराइली वॉर्स, उधर उनका मिलिट्री किरदार प्योरली मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक को अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी एप्लीकेशन, उनकी दलेरी को दुश्मन के मान लेना चाहिए। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।